जैसा कि मित्रों आपका आज एक्सेलेंट क्लासेस विश्व स्वतंत्र में आपका रेफरेंस वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मैं आज आपको फिर आर्टिकल्स पढ़ाने चल रहा हूं और उसके पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको बताया था कि वोकैब की चर्चा डेली करेंगे, जो परीक्षा में आ रहा है उसको आपको याद करना है। पहला मैं क्या लिखा, फेटलिस्ट, फेटलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, विडो, वैगाबोन, पोस्थमस, चाइल्ड। तो फेटलिस्ट मीन्स क्या होता है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। फेटलिस्ट मीन्स मैं क्या लिखा सेंटेंस, ए मैन, मैं लिखा ए मैन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी। ध्यान दीजिए, फेटलिस्ट तो आपको पता है कि कहते नहीं कि भारत का किसान भाग्यवादी होता है। तो फेटलिस्ट का अर्थ क्या होता है, फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फेटलिस्ट मीन्स होता है ए मैन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, वह व्यक्ति जो भाग्य रेखा में विश्वास करता हो, कर्म में विश्वास ना करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, फेटलिस्ट। फेटलिस्ट मीन्स ए मैन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, जो अपने भाग्य रेखा में विश्वास करे उसको फेटलिस्ट कहते हैं। फिर ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मीन्स इसको लिख दे रहा हूं, ए मैन हु looks energetic and positive। अब मैं क्या लिखा हूं, ऑप्टिमिस्ट मीन्स ए मैन हु लुक्स एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव, वह व्यक्ति जो हमेशा एनर्जेटिक दिखता हो, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक्टिव हो, जो उत्साह से भरा हो, जोश से भरा हो, जो एकदम एनर्जी से भरा हो, फुल ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी। अब इसी का आपका मैं पेसिमिस्ट लिखा हूँ, तो पेसिमिस्ट मीन्स ए मैन हु looks नेगेटिव। ध्यान करना, पेसिमिस्ट मीन्स ए मैन हु लुक्स नेगेटिव और डार्क साइड, वह व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक सोचता हो, जो हमेशा उदास हो, जो परेशान हो, जो एनर्जी से लेस हो। एनर्जी से अगर भरा है तो ऑप्टिमिस्ट है, और निराश है, एनर्जी लेस है, हमेशा नकारात्मक निगेटिव सोचता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मीन्स क्या होता है, निराशावादी। ध्यान करना। विडो, विडो में लिखा हूं, विडो मीन्स ए वुमन whose husband died। ध्यान करना, विडो मीन्स होता है विधवा, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, या शुद्ध हिंदी में जिसको आप बोलते हो टेट में वैधव्य बोलते हैं। वैधव्य, वैधव्य मतलब विडो, विडो मतलब विधवा। ए वुमन हुज हस्बैंड डाइड, एक ऐसी महिला जिसका पति ना हो, जिसका पति मर चुका हो, स्वर्गवास हो चुका हो, उसको विडो कहते हैं, विधवा कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपके माइंड में आ रहा होगा कि वह आदमी जिसकी पत्नी ना हो, उसको क्या कहते हैं, विडोर। ध्यान करना, विडोर में लिखा हूँ। इस विडोर मीन्स क्या होता है, विडो मीन्स एक ऐसी महिला जिसका पति ना हो, विडो, विधवा। लेकिन अगर ये पूछे कि ए मैन हुज वाइफ इज नो मोर, एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी ना हो, दुनिया में स्वर्गवास हो चुका, उसको क्या बोलते हैं, विडोर। विडोर मतलब विधुर, विधुर। विधुर में थोड़ा ध्यान करना, विधुर, विधुर कैसे, विधुर ध्यान करिए इसको, ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, बट विडोर मतलब क्या होता है, विधुर होता है, विधुर। ठीक, इसको ध्यान करना। इसी तरह आपका क्या है, वैगाबोंड, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ लिख दे रहा हूँ वैगाबोंड। वैगाबोंड को क्या लिखा मैं, पांचों में यहाँ लिख रहा हूँ 5 का। वैगाबोंड, ए मैन who walks
विदाउट एम, इसका मतलब क्या होता है? वैगाबॉन्ड, ध्यान करिए, वैगाबॉन्ड लिखा है ए मैन हु वॉक्स विदाउट एम, एक ऐसा आदमी जो बिना लक्ष्य के इधर उधर गली में यहाँ वहाँ घूमता हो, जिसका कोई लक्ष्य ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़ी, अथातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा, यानी वैगाबॉन्ड मतलब क्या होता है? घुमक्कड़ी, आवारा जिसको बोलते हो। तो वैगाबॉन्ड मतलब ए मैन हु वॉक्स विदाउट एम। इसकी एक सिनोनिम्स में लिख दे रहा हूँ, ध्यान करना। टेट में कभी कभी या तो वैगाबॉन्ड पूछ लेता है या दूसरा दे देता है। दूसरा ध्यान करना, वैगरेंट। अगर एग्जाम या तो वैगाबॉन्ड देगा परीक्षा में या तो वैगरेंट देगा, ध्यान करना। अगर ये सेंटेंस दिया है और पूछा इसके लिए एक शब्द, तो आप या तो वैगाबॉन्ड देगा या तो वैगरेंट। वैगाबॉन्ड वैगरेंट, वैगाबॉन्ड वैगरेंट, घुमक्कड़ी। अब मैं क्या आपको छठवां में लिख रहा हूं, क्या है? पोस्थमस चाइल्ड। पोस्थमस चाइल्ड, ध्यान करना, पोस्थमस चाइल्ड मैं लिख रहा हूं, पोस्थमस चाइल्ड। मैं क्या लिखा? सेंटेंस, चाइल्ड born after the death of father। अब ये सेंटेंस आपका दे देगा टेट में कि चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पिता के मरने के बाद पैदा हुआ बच्चे को हम क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या लिखेंगे इंग्लिश में अगर आ गया तो? ध्यान करना, पोस्थमस चाइल्ड। ये है पोस्थमस चाइल्ड, इसका मतलब पिता के मरने के बाद पैदा हुआ बच्चा। यानी कि मान लीजिए कोई आदमी आर्मी में है, कोई लड़का आर्मी में है, उसकी नई नई शादी हुई है और शादी के तुरंत बाद वो चला गया अपनी ड्यूटी पे और एक्सीडेंटली इफ़ हिज वाइफ प्रेग्नेंट, अचानक उसका बच्चा मर जा रहा है, कर रहा हूँ, वो आदमी नहीं, मतलब कि जो चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पिता के मरने के बाद यानी बच्चा जो जन्म ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे? पोस्थमस चाइल्ड कहेंगे। ध्यान करना, पोस्थमस चाइल्ड। अगर पोस्थमस चाइल्ड लिखा है तो इसका मतलब पिता के मरने के बाद पैदा हुआ बच्चा। और एक चीज़ और मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, अगर सिर्फ पोस्थमस लिखा है, सिर्फ पोस्थमस लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? A book that is published, a book that is published, a book that is published, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ पोस्थमस मतलब a book that is published after the death of an author। ध्यान करना, अगर सिर्फ ये लिखा है पोस्थमस चाइल्ड लिखा है तो पिता के मरने के बाद पैदा हुआ बच्चा पोस्थमस चाइल्ड। अगर ये प्रश्न आ जाए कि ए बुक दैट इज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ एन ऑथर, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी किताब जब लेखक कवि राइटर की जब मृत्यु हो जाती है, राइटर के मरने के बाद जब उसकी किताब पब्लिश होती है तो उसको हम पोस्थमस बोलते हैं। ध्यान करना, पोस्थमस मतलब होता है लेखक के मरने के बाद लिखी गई पुस्तक, और पोस्थमस चाइल्ड मतलब क्या होता है? पिता के मरने के बाद पैदा हुआ बच्चा। तो ये आपका क्या था? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप याद करेंगे, अपने कॉपी में डायरी में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फिर क्या आएंगे बच्चों? आर्टिकल्स की हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा हम लोग कल चर्चा किए थे कि धार्मिक पुस्तक के पहले किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। दिशाओं के पहले किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह आपका दा का प्रयोग कहाँ करेंगे? दा का प्रयोग दा इज यूज्ड before religious
कम्युनिटी एंड द इज यूज्ड बिफोर रिलीजियस कम्युनिटी, द इज यूज्ड बिफोर रिलीजियस कम्युनिटी एंड डिजर्ट्स। ध्यान करना, दा का प्रयोग कहाँ करते हैं? धार्मिक समुदाय के पहले और रेगिस्तान के नामों के पहले प्रयोग करेंगे। मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान करना। यूपी टेट का जो आर्टिकल से जो पूछता है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, ध्यान करना। एसएससी बैंक में न जाकर हम लोग यूपी टेट स्पेशल पढ़ेंगे जो सिर्फ वो हमारे काम की चीज़ है। ध्यान करना, दा के प्रयोग हमेशा धार्मिक समुदाय के पहले करते हैं और किसी भी रेगिस्तान के नाम के पहले करते हैं। जैसे हिंदू क्या है? एक उसकी रिलीजियस कम्युनिटी, एक उसका अलग समुदाय है। मुस्लिम उसका अलग समुदाय है, क्रिश्चियन उसका अलग समुदाय है, यहूदी उसका अलग समुदाय है, जैन अलग समुदाय है, बौद्ध अलग समुदाय है। इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। ठीक, मैं एक सेंटेंस क्या लिखा कि द हिंदू, द मुस्लिम, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन एंड द ज्यू लिव इन हार्मनी। हार्मनी मतलब होता है प्यार मोहब्बत, सामंजस्य, भाईचारा। लिव इन हार्मनी इन दिस नेशन। ये सेंटेंस आपका सही है। द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन एंड द ज्यू लिव इन हार्मनी इन दिस कंट्री। इसका अर्थ हुआ कि हिंदू, मुस्लिम और क्या है, ईसाई और यहूदी इस देश में हार्मनी, सामंजस्य के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर दा का प्रयोग कहाँ किया गया है? हिंदू क्या है? एक अलग समुदाय है। मुस्लिम एक अलग समुदाय है, यानी धार्मिक समुदाय ना, ये रिलीजियस कम्युनिटी है जिनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द सिख, द जैन, द बौद्ध, इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा। ध्यान करना, यहूदी के लिए जो शब्द आता है ज्यू होता है। ध्यान करना, ज्यू मतलब क्या होता है? जो मैं यहाँ ज्यू लिखा हूँ, इस ज्यू मीन्स यहूदी होता है। ध्यान करना, यहूदी। अब ये गलत कैसे करेगा? मान लीजिए पेपर में आ गया, तो पेपर में लिखेगा द हिंदू, मुस्लिम, द हिंदू मुस्लिम, द क्रिश्चियन एंड द ज्यू लिव इन हार्मनी इन दिस। सेंटेंस बड़ा हो जा रहा है क्या? छोटा सेंटेंस लिखेंगे। अब ये सेंटेंस आप गलत है। यही अगर सेंटेंस आ जाए कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी लिव इन हार्मनी, सामंजस्य के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। कहाँ पर? इंडिया में। सेंटेंस कहाँ गलत है? जो ठीक है, ये हिंदू है। ध्यान करना, वो न्यूज़पेपर का नाम था द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये हिंदू है, द लगा है, सही है। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, द लगा है, बिल्कुल सही है। ज्यू है, ज्यू पहले क्या लगा है? द। सेंटेंस आपका क्या है? सही है। तो गलत कहाँ पर है? ये गलत आपका है मुस्लिम। कहाँ पर होना चाहिए दा का प्रयोग? मुस्लिम पहले दा का प्रयोग होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान करना, यहाँ पर ये आपका क्या है? गलत है। इस चीज़ को ध्यान करना। तो इसी तरह आप देख सकते हैं रेगिस्तान के पहले, इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए सब लोग। देखिए क्या लिखा है, रेगिस्तान पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। रेगिस्तान के नामों को पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करते हैं। जैसे रेगिस्तान के नाम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दा। जैसे द सहारा
डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट है, यानी सहारा मरुस्थल है। इसी तरह द कालाहारी, द कालाहारी डिजर्ट। तो रेगिस्तान के पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। जितने भी रेगिस्तान हैं उनके पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। सहारा डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट, जितने भी डिजर्ट हैं, रेगिस्तान है, उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। इसी तरह और दा का प्रयोग कहाँ पर होता है? इसी तरह आपका जो दा का प्रयोग है, द इज यूज्ड, द इज यूज्ड, the is used before, the is used before द का प्रयोग कहाँ करते हैं? द इज यूज बिफोर डिवाइन थिंग्स। जो दैवीय चीज़ें हैं, जो दैवीय वस्तुएं हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका सन हो गया, मून हो गया, ध्रुव तारा हो गया, पृथ्वी हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे द सन, द सन हो गया, द मून, द सन, द मून, द पोल स्टार, पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा, द फॉग, द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, द यूनिवर्स, the environment, the earth, the earth। आप देख सकते हैं कि सन क्या है? सन आपका डिवाइन, यानी सन जो अपने आप में पर्टिकुलर हो, जो अपने आप में विशेष हो, जो यूनिक हो, जो अपने आप में यूनिक हो, पर्टिकुलर हो, जिनका एक अपना पर्टिकुलर स्थान हो, विशेष स्थान हो, दा लगाएंगे। सन है, दा आएगा। मून है, पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, फोग है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इन्वायरमेंट है, और क्या है? अर्थ है। इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। ध्यान करना। एक प्रश्न आया था आपका यूपी टेट में। प्रश्न क्या था? गलत दिया था। जैसे छोटा सा सेंटेंस दिया था, इट इज। सबसे आसान टॉपिक ए एन दा है, बस हमको ढूंढना है कि इसमें गलत कहाँ है, कैसे प्रश्न पूछता है। आसान टॉपिक, बेसिक चीजें हमको जानना है कि भैया ए एन कहाँ आएगा, द कहाँ पर आएगा। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व। मैं क्या लिखा? इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व environment। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व एनवायरमेंट। या हम सब का कर्तव्य है कि हम सब एनवायरमेंट को क्या करें? प्रिजर्व करें। प्रिजर्व करना मतलब प्रिजर्व करना, संरक्षण देना, प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पर एनवायरमेंट है, हमारा एक पर्यावरण क्या है? पर्यावरण मतलब पूरा उसमें दैवीय चीज़ें, पूरा उसमें हमारे जितने भी जीव जंतु क्रीचर हैं सब उसमें रहते हैं, यानी एक उसका एक अपना स्थान है, विशेष स्थान है। तो ये गलत है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सही करेंगे। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट। ये सेंटेंस क्या है आपका?
ये आपका गलत है। इन्वायरमेंट पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, सन है कि मान लीजिए चांद स्काई में शाइन करता है, अब इसका सेंटेंस बना रहा हूं, ठीक। सेंटेंस क्या लिखा, द मून इज The moon is appearing in the sky। चांद क्या है, आसमान में अपीयर हो रहा है, निकल रहा है, प्रकट हो रहा है चांद। द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई। तो सेंटेंस क्या करेगा, अगर उसको गलत करना होगा तो लिख देगा, क्या लिखेगा, लिखेगा मून इज अपीयरिंग इन द स्काई। ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि मून के पहले क्या होना चाहिए, द। तो यहाँ पर क्या नहीं लगा है, द का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, द का प्रयोग करेंगे, ध्यान करना। अब इसी तरह द का प्रयोग एक स्थान पर करते हैं, द का प्रयोग एक स्थान पर करते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में ऐसे दो शब्द हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। एक कार्डिनल वर्ड है, एक आपका आर्डिनल वर्ड है। ध्यान करना, एक कार्डिनल है, एक आपका क्या है, आर्डिनल है। एक कार्डिनल वर्ड है, कार्डिनल वर्ड है। कैसे यहाँ तक प्रयोग करेंगे इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान करना। कार्डिनल, जैसा कि एक कार्डिनल वर्ड है, एक आपका आर्डिनल वर्ड है, तो पहले हम समझ लें कि भैया कार्डिनल वर्ड होता क्या है, आर्डिनल वर्ड क्या होता है। ध्यान करना, कार्डिनल वर्ड उसे कहते हैं जब किसी निश्चित संख्या की शुरुआत हो, जब कोई संख्या एक निश्चित क्रम से लगातार चल रही हो, कहीं पर ब्रेक न हो, उसे कार्डिनल वर्ड कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th 11th 12th 13th 14th 15, ये सब क्या है, आपका कार्डिनल वर्ड है। ध्यान करना, इसे मैं क्या लिखा, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, आपका कार्डिनल वर्ड है। एक कार्डिनल वर्ड होता है, एक कार्डिनल वर्ड होता है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ। आपको कार्डिनल से कोई मतलब नहीं, बस ध्यान करना कार्डिनल के अंतर्गत 1 से लेकर 10 तक, और फिर 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, ये कार्डिनल वर्ड है। अब इसी तरह आर्डिनल वर्ड क्या है, आर्डिनल वर्ड के पहले जो आर्डिनल वर्ड होता है, इसकी भी शुरुआत एक निश्चित तरीके से होती है। इसके अंतर्गत जैसे आपका फर्स्ट आ गया, देखो यहाँ 1 है, ये 2 है, 3 है, लेकिन यहाँ पर देखो आर्डिनल में क्या आएगा आपका, जिसे मैं क्या लिख दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर इसी तरह फोर्थ, फिर इसी तरह आपका एक मैं लिख रहा हूँ लास्ट, नेक्स्ट। ध्यान करना, तो ध्यान करना जो आर्डिनल होता है ना, यानी जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है, 11th है, लास्ट है, नेक्स्ट है, ठीक। इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, इनके पहले हमेशा दा का प्रयोग करेंगे। यानी जो आर्डिनल होता है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, लास्ट, नेक्स्ट है, इसके पहले दा का प्रयोग करेंगे। मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं जो आपका पूछा हुआ है एग्जाम में। पूछा क्या था, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इजी। ये आपका गलत है। इसी तरह
I missed next train this morning। ये भी आपको क्या है, गलत है। देखो आपको पढ़ते समय ही लग रहा होगा कुछ यहाँ गलती है। लिखा क्या है कि लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इजी। इस किताब का, इस बुक का जो अंतिम चैप्टर है बहुत आसान है। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट क्या है। क्या लास्ट आपका कार्डिनल है कि आर्डिनल है? लास्ट क्या है, कार्डिनल नहीं है। लास्ट आपका आर्डिनल वर्ड है, इसलिए लास्ट के पहले हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो आर्डिनल में लिख रहा हूँ इसके लिए मैं सदा का प्रयोग करेंगे। गलत कहाँ है यहाँ पर, ये गलत है। तो इसको सही कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इजी। ये आपका क्या है, ये आपका सही है। यहाँ लास्ट क्या है, आपका आर्डिनल है। इसी तरह लिखा है कि आई मिस्ड नेक्स्ट ट्रेन दिस मॉर्निंग। इसका अर्थ हुआ कि मैं आज सुबह नेक्स्ट ट्रेन को मिस कर दिया, यानी जो नेक्स्ट ट्रेन थी उसको मैं आज सुबह मिस कर दिया। तो यहाँ नेक्स्ट क्या है आपका, आर्डिनल की कार्डिनल? नहीं सर, आर्डिनल है। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, द। तो ये सेंटेंस ये गलत है, इसको सही करिए। क्या होगा, आई मिस्ड द नेक्स्ट ट्रेन दिस मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग नहीं लिखते, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में। सही क्या है आपका, ये आपका सही है। इस चीज को ध्यान किया रहना। जैसा कि यहां द नेक्स्ट होगा, इस चीज को ध्यान किया रहना। तो ये जो आर्टिकल्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे और पूरा इस पर डिस्कस करेंगे। जब खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, ये चैप्टर, तो इससे संबंधित कम से कम हम लोग 200 प्रश्न सॉल्व करेंगे यहीं पर। ध्यान करना। तो आज जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्टिकल्स पढ़े। कहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं, आर्डिनल के पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट है, द सेकंड है, द लास्ट है, द नेक्स्ट है, इनके पहले हमेशा दा का प्रयोग करेंगे। जैसे आप बोलते हो नहीं, द नेक्स्ट बॉय वाज सिटिंग बिहाइंड द क्लास। फिर कहा जाए द लास्ट मैन वाज लाफिंग एट मी। अंतिम आदमी मुझ पे हंस रहा था। द लास्ट मैन, द फर्स्ट मैन, द सेकंड चैप्टर। ठीक, इस चीज़ को ध्यान करना। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे आर्डिनल के पहले। तो आज हम इतना ही आज चर्चा किए हैं। बाकी हम लोग कल चर्चा करेंगे ए एन द का प्रयोग कहाँ पर होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है, अभी हम लोग इसकी कल चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ए एन कहाँ आता है, फिर कहाँ ए एन द नहीं आता, दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो आप लोग लाइक करें वीडियो, कमेंट करें, शेयर करें और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।